सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पतंजलि पर नकेल कसी है और इस बार डंडा सीधे बाबा रामदेव पर चला है। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में स्वामी रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये आदेश दिया है। कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा कि आखिर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि आपने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। अब हम आपके मुवक्किल को अदालत में पेश होने के लिए कहेंगे। हम रामदेव को भी पक्षकार बनाएंगे। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को अदालत में पेश होना होगा। अदालत ने दोनों को अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस हेमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले 27 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाई थी। इसके अलावा अवमानना कार्रवाई में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं करने का निर्देश दिया था, लेकिन कंपनी ने इसे नजरअंदाज किया। नोटिस पतंजलि आयुर्वेद के अलावा आचार्य बालकृष्ण को भी दिया गया था, जिसमें 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के उत्पादों को लेकर फटकार भी लगा चुका है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पहले के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए आलोचना की थी। पिछले साल कोर्ट ने कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नवंबर में ही कोर्ट ने पतंजलि से कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो जांच के बाद कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेदिक के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए याचिका दायर की थी। IMA का आरोप है कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाया था कि उनकी दवा से कोविड पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की अनदेखी हो रही है। IMA ने कहा कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।